बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान आज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज मेरे पास एक होमेज कंपनी का हेक्सा 1004 मॉडल मौजूद है। इसमें जो फ़ॉल्ट आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, इसमें F3 का एरर आ रहा है। ये देखें, ये F3 का एरर दे रहा है। अब हम इसमें दो तरीके होते हैं इसको ट्रेस करने के लिए। जो बहुत ही आसान तरीका है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन से एरिया को पहले ट्रेस करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सादा से अल्फाज में। सबसे पहले तो हम बोर्ड की एक दफ़ा शॉर्टेज चेक कर लेते होते हैं। इस बोर्ड की शॉर्टेज मैंने चेक कर ली, इसको मैंने पहले खोला हुआ था। तो कैसे पता चलेगा कि कौन से एरिया में फ़ॉल्ट है। F3 जो कॉमन फ़ॉल्ट होता है, ये इन्वर्टर सेक्शन में भी F3 आ सकता है, बूस्टर सेक्शन का भी F3 आ सकता है, और इसमें सप्लाई के अगर सेक्शन में अगर कोई मसला होगा तो उसकी वजह से भी ये F3 का एरर दे सकता है। तो इसलिए अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से एरिया का फ़ॉल्ट आ रहा है। तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है कि इसकी आउटपुट के ऊपर हमें लोड लगा देना है। जैसे ये देखिए, मैंने अपने ऊपर लोड वाली वायर जो है वो मैंने लगा ली है। अभी मैं आपको ऊपर बल्ब की तरफ दिखाऊंगा। वो सामने बल्ब लगे हुए हैं, वो एक ये और एक ये। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यूनिट को जो है वो ऑन करेंगे। ठीक है, देखें अभी मैंने ऑन किया इसको। तो ये देखें, बल्ब जो है वो बिल्कुल बंद है, बिल्कुल भी उन्होंने झटका वगैरह नहीं लगाया, कुछ भी नहीं आया। तो जब ऐसी सूरत होगी तो समझ लें कि आपका जो फ़ॉल्ट है वो सप्लाई वाले सेक्शन में है। यहाँ पर 35-25 लगा हुआ है, या फिर यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर लगा होता है, PC लगा हुआ है U9। तो इस एरिया, इस साइड का फ़ॉल्ट है इसका। अगर ये फ़ॉल्ट कुछ इस तरह से होता है कि वो जो बल्ब है वो झटका लगाकर बंद हो जाता है, उसका मतलब होता है कि DC वोल्ट बांध रहे हैं। यहाँ पर इस कैपेसिटर के ऊपर DC वोल्ट अगर बांध रहे हो तो समझ लें कि आपका फ़ॉल्ट जो है वो फिर इन्वर्टर सेक्शन में आ जाता है। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं बांध रहे तो फिर आपने इस एरिया को पहले ट्रेस करना है, सप्लाई वाले एरिया को। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो होता है हमारा वो यही है कि सिंपल हमने ये यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर लगा होता है, इसको पहले हम निकाल के देखेंगे कि फ़ॉल्ट क्या करता है। उसके बाद इस बोर्ड की मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। पहले ये किसी ने रिपेयर किया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी काम काफ़ी हुआ है। और यहाँ से SMD जो हैं वो भी गायब हैं, 2 SMD गायब करके एक ही लगा दी गई है यहाँ पर, 10 K की, शायद 10 K की लगाई हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस लगी होती हैं मैं वो लगा दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्टो कपलर लगा हुआ है ये निकाल के पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ॉल्ट हमारा क्लियर होता है या नहीं होता। बाद दफ़ा होता है कि ये ऑप्टो कपलर निकालने से फ़ॉल्ट क्लियर हो जाता है। तो अब हम इसको पहले निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर फ़ॉल्ट क्लियर ना हुआ तो फिर उस एरिया को हम ट्रेस करेंगे, या फिर जो भी अगला स्टेप हुआ वो मैं आपको दिखाऊँगा। जी, ये मैंने ऑप्टो कपलर निकाल दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, करंट देकर देखते हैं कि UPS हमारा ठीक हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखें, UPS जो है वो क्लियर हो चुका है, F3 का एरर जो है वो ख़त्म हो गया है। तो इसी में यही फ़ॉल्ट था कि आपने इसे क्या करना है कि ये जो ऑप्टो कपलर है वो निकाल देना है, तो आपका UPS जो है वो ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो उनको सबसे पहले पहुँच जाए। तो इसी के साथ ही अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।